मेरा जो सबसे पहला सवाल है वो ये रहेगा कि हुकूमत बदली, हुक्मरान बदले, लेकिन कश्मीर का तकदीर अभी तक नहीं बदला। क्या कुछ कहना है सर? अब तक हमारी जो अचीवमेंट्स होनी चाहिए थी वो है नहीं। हाँ, इस दौरे के हवाले से अगर बात की जाए, इससे जाहिर एक बात वाज़ह होती है कि क्या इससे पहले जो मेन स्ट्रीम पार्टीज यहाँ की है वो सोई हुई थी? मैं वो नहीं कह सकता, लेकिन शायद वो चैलेंजेस को अस्सलाम वालेकुम, खैर मकदम है आपका कश्मीर न्यूज़ ट्रस्ट में। मैं हूँ आपका मेज़बान भट्ट इम्तियाज़, आपकी खदमत में हाजिर। आज मेरे साथ जो मेहमान है वो है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक मशहूर मायानाज लीडर जस्टिस हसनैन मसूदी सर। आपका खैर मकदम है कश्मीर न्यूज़ ट्रस्ट। बहुत शुक्रिया जी। सर, मेरा जो सबसे पहला सवाल है वो ये रहेगा कि हुकूमत बदली, हुक्मरान बदले, लेकिन कश्मीर का तकदीर अभी तक नहीं बदला। क्या कुछ कहना है सर? किस हवाले से? अगर आप देखेंगे गवर्नर्स के हवाले से कि मौके पर आवाम की राहत के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं, अगर उस हवाले से आप पूछा तो आप सही कह रहे हैं। देखिए, जो ज़मीनी सतह पर अब तक हमारी जो अचीवमेंट्स होनी चाहिए थी वो है नहीं। अब देखिए, आप ये जो पेंडेमिक है, इस पेंडेमिक से हमारी सारी तवज्जो मरकूज़ हो गई हमारे हेल्थ केयर सिस्टम पर, यहाँ भी और आम तौर पर भी, तो उमूमी तौर पर। तो आप देखिए हेल्थ केयर सिस्टम यहाँ का इतना मायूसकुन है इसकी हालत। अब जहाँ पर मशीन है वहाँ मशीन चलाने वाला नहीं है, जहाँ पर मशीन चलाने वाला कोई है वहाँ पर वो मशीन नहीं है, या वो इक्विपमेंट या वो डायग्नोस्टिक जो भी मैकेनिज्म वो है अवेलेबल नहीं है। अब आज की बात देखिए, पिछले चंद रोज़ से मैं अतराफ अकनाफ जो है जनूबी कश्मीर के, समझिए आप लारनू से लेकर पामपुर तक कई हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो हैं, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, या प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, कहीं पर भी आपको वो मैन पावर नहीं मिलेगा जो होना चाहिए था। अब आज की बात देखिए, ये वेरीनाग कस्बा है, एक तारीखी कस्बा है, तारीख के हवाले से और हमारे अदब के हवाले से। तो अब देखिए, यहाँ पर जो मुझे लगता है कि 30 साल या 40 साल पहले ये बनाया गया होगा, उससे भी पहले बनाया गया होगा ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर यहाँ का। हमारे पास डिजिटल एक्सरे है लेकिन चलाने वाला नहीं। जो एक्सरे चलाने वाला था टेक्नीशियन, उसको वो पोस्ट लेकर कहीं लिया गया है। तो डूरू में हमारे पास एक अल्ट्रासोनोग्राफी की इक्विपमेंट है लेकिन चलाने वाला नहीं है। सीटी स्कैन है लेकिन नहीं है जो माहिर जो उसको चलाता है और जिससे राहत होती है आवाम को। तो ये अगर आप कहेंगे एक नौजवान सहाफ़ी की हैसियत से आप कहेंगे क्या हमने कुछ बदला, कोई तकदीर, कोई अचीवमेंट, कोई बदली नहीं, कोई अचीवमेंट हुई नहीं सर। जो होना चाहिए था। इस दौरे के हवाले से अगर बात की जाए, इससे जाहिर एक बात वाज़ह होती है कि क्या इससे पहले जो मेन स्ट्रीम पार्टीज यहाँ की है वो सोई हुई थी? मैं वो नहीं कह सकता, लेकिन शायद वो चैलेंजेस को समझ नहीं पाई कि कितने ह्यूज चैलेंजेस हैं। अब देखिए, ये पॉलिसी की बात होती है, जो हमारा जीडीपी है, जो हमारा, उसका कोई समझो तो 3% 4% हेल्थ केयर पर लगता है। अब यहाँ की बात अगर देखेंगे तो भी बेहतर होगी कई इलाकों में। आप बाहर देखिए, कश्मीर से बाहर और भी बदतर है। तो देखिए, ये जो आजकल हमारे जो सामना है चैलेंज का, इससे आपको मालूम होगा कि कितनी मुजरिमाना गफलत की शिकार रही जो मरकज़ी सरकार थी। जब पहली बार WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दिसंबर में 2019 में हमें इंतबाह किया कि भाई ये ऐसा होने वाला है, ऐसे चैलेंजेस आने वाले हैं, कोविड-19 आने वाला है, तो आप एकदम पुल अप योर स्टॉक, आप अपना तैयारी शुरू कीजिए। हमने की। आज हमें याद आया कि ऑक्सीजन मैन्युफैक्चर सेंटर्स प्लांट्स होने चाहिए। आज जब हम इन मिडल ऑफ सेकेंड वेव है, ये हर जगह है और यहाँ तो और भी ज़्यादा है। और यहाँ पर देखिए, जो अवामी हुकूमत नहीं है, अवामी हुकूमत होगी तो आपकी उस तक रसाई होगी, आप एक इंडिविजुअल होंगे, कोई ना कोई होगा जिस तक आपकी रसाई होगी, मिनिस्टर होगा, मेंबर होगा, वो है ही नहीं, अफसरशाही है। मेरे लिए भी वही दिक्कत है। अगर एक अवामी हुकूमत होती, मैं ये सारा जो मैं समेट के जो मेरे तजुर्बा है, जो मैंने जाके उनके सामने अभी आफ्टरनून में, इवनिंग में रखता, मैं कहता यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, वेरीनाग में क्या बदतर हालात है, मैटरनिटी हॉस्पिटल नहीं है,
तो यहाँ पर रोड की हालत के तो ये वो देखिए वो और दिक्कतें और भी है। हेल्थ सेक्टर के हवाले से अगर हम बात करेंगे, चाहे डोरू या वेरीनाग की बात की जाए, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी यहाँ के पेशेंट अनंतनाग जाना प्रेफर करते हैं। नहीं, प्रेफर ही नहीं, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब देखिए अगर आपने CT एक रखा है जो, लेकिन यहाँ पर मशीन, लेकिन आपने उसका चलाने वाला नहीं कोई रखा, तो क्या बात, आपने डिजिटल एक्सरे उसका चलाने वाला कोई रखा नहीं, तो क्या कैसे हो सकता है? क्या कुछ आपके फ्यूचर प्लान्स होंगे? नहीं, देखिए हमें तो प्रयास करना है, संजीदा कोशिश करनी है। होप तो रख सकते हैं। जी, उम्मीद है, वेकअप कॉल देनी है। देखिए जो हमारा जो दौरा है, इसका मकसद क्या है? एक वेकअप कॉल, भाई जो जुड़ना उनको, भाई खड़े हो जाइए। और अभी देखिए किसी हद तक कामयाबी होती है। अभी यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, जो उनकी नोटिस में लाया जाता है तो वो अपनी तरफ से जो उनके हक में हाथ में तो वो करते हैं कोशिश। जिस तरह वेकअप कॉल देनी है जो फाइनेंशियल कमिश्नर हेल्थ है उनके लेवल तक। लेकिन एक चीज़ की कमी मैं शिद्दत के साथ महसूस कर रहा हूँ, ये सारा जो हमारा ये चैलेंज है, इसमें गवर्नर साहब ने, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कोई लीडरशिप रोल किसी को असाइन नहीं किया, जिसको मैं एक MP के नाते अभी यहाँ से जाके फ़ोन करता, भाई यहाँ मेरा मुशाहिदा हुआ वेरीनाग में, यहाँ डोरू में ये मुशाहिदा हुआ, ये दिक्कतें हैं, ये दिक्कतें बड़ी आसानी के साथ ठीक की जा सकती हैं इफ़ यू एक्ट। लेकिन वो है नहीं कहीं, किसके पास जाएं, कहाँ करें, किससे बात करें, वो मुझे लगता है बहुत बड़ा एक फुदान है। लेकिन हमारी कोशिश रहेगी इंशाल्लाह, एक मेंबर के होने के नाते, एक नुमाइंदा होने के नाते, जो भी मुझ पर फ़र्ज़ आयद होता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, आइन की मुझ पर जिम्मेदारी है, तो वो मैं पूरी करूँगा। यहाँ आऊँगा और जगह जाऊँगा, दोबारा आऊँगा, दोबारा एसेस करूँगा, सरकार की नोटिस में लाऊँगा और हर एक कोशिश करूँगा ताकि आवाम को राहत हो। आवाम को राहत हमारा जो सबके नस्बुल है, हमारी मंजिल है, वही है। आखिर में डोरू वेरीनाग के लोगों के लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी सर? एक मैसेज पहले ये रहेगी, यहाँ मुझे मुशाहिदे में आया कि थोड़ी अवेयरनेस में कमी है। अब देखिए शुपैया में, जम्मू में 100% वैक्सीनेशन का टारगेट अचीव हुआ 45 से अब जो एज ग्रुप है, लेकिन यहाँ मुझे लगता है 60 से कम है। मुझे कहा गया, अभी मैं वेसू गया था PHC, तो वहाँ उन्होंने कहा कि नहीं वैक्सीन नहीं, तो मैंने वहीं से, मेरी आदत वही है, मैंने वहीं से CMO कुलगाम को फ़ोन किया कि यहाँ पर क्यों नहीं वैक्सीन चल रही है। उन्होंने कहा कि जनाब वैक्सीन मौजूद है, शाम तक कोई आता नहीं, हमें वापस फिर करना पड़ता है शिफ्ट। ठीक है, तो अवाम वहाँ पर मुअज्जिन मुझसे मिले, लेकिन क्या है कि अवेयरनेस की कमी है। यहाँ पर भी अवेयरनेस करने की ज़रूरत है। ये जो चैलेंज है बड़ा ह्यूज चैलेंज है, मालूम नहीं ये कौन सा रुख इख्तियार करेगा। तो वैक्सीन अगर सब ये सलाह है तो वैक्सीनेशन से कोई दूरी नहीं बरतनी चाहिए, कोई एतराज़ नहीं करना चाहिए। मेरी यही होगी इसदा, एक तो जो हमारे प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल पर अमल कीजिए और वैक्सीन ले लीजिए, वैक्सीन लगाइए। और आपको भी मेरी सलाह होगी, 18 साल से ऊपर हैं आप, अब आपके लिए भी शुरू हो गया, आप भी कीजिएगा।